हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज खसूसी रिपोर्ट हाकिम अली दिल। कराची जिला मलिर भैंस कॉलोनी में मास्टर बशीर जलवानी का तारीखी दिवालिया डेयरी फार्मिंग सनत तबाही के दहाने पर। कराची हिमायती न्यूज जिला मलिर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 12 पर डेयरी फार्मिंग के मारूफ शख्स मास्टर बशीर जलवानी का बड़ा माली धमाका सामने आ गया है। मास्टर बशीर 5 करोड़ 64 लाख रुपए के भारी कर्ज में डूबकर कुल 56 भैंसें छोड़कर बाड़ा खाली करके फरार हो गया। इस अचानक दिवालियापन ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। 11 अफराद कर्जा लेने वाले भैंसों की तकसीम। कुल 11 कर्ज खाहों ने पुलिस कैमरा बाड़े पर जाकर मौजूद माल तकसीम किया। हर शख्स को इसके कर्ज के हिसाब से भैंसें दी गईं। लेकिन असल हैरान की बात यह है कि एक भैंस 11,64,500 रुपये में पड़ी, जबकि मार्केट में इसी भैंस की असल कीमत 3 से 3.5 लाख रुपए है। यानी डेयरी फार्मर 3 गुना से ज़्यादा रकम देकर भी अपनी वसूली पूरी नहीं कर पाए। जो कराची की डेयरी इंडस्ट्री के लिए एक ख़तरनाक इशारा है। भैंसों की तकसीम और कर्जों की तफसील। इशरत 1 करोड़ 70 लाख 17 भैंसें, अकबर 1 करोड़ 60 लाख, मुस्तफ़ा 60 लाख, नवाज 36 लाख, शकूर आयलवाला 30 लाख, सतार अलमानी रियाज 12 लाख, बिलावल 15 लाख, साकिब 25 लाख, अली हैदर कुरैशी 30 लाख, जुहैब 30 लाख। कुछ को 1 जानवर मिला, कुछ को 2 और कुछ को 20 जानवर तक मिले। डेयरी फार्मर्स की चीख पुकार, हम बर्बाद हो रहे हैं। व्यापारियों और किसानों ने बताया कि एक भैंस जो 3.5 से 3 लाख में आती थी और वो आज 11,64,500 रुपये में पड़ रही है। हम क्या करें, हम किस कीमत पर दूध बेचें ताकि नुकसान पूरा हो। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्मिंग इस वक्त शदीद मालियाती बहरान में है और अगर हुकूमत ने फौरी तवज्जो ना दी तो कराची में डेयरी इंडस्ट्री का वजूद ही मिट जाएगा। कमिश्नर कराची से शिकवा रोज़ टरखाया जाता है। डेयरी फार्मर्स ने कहा कि वो दूध की कीमतों और सनत की बका के लिए कमिश्नर कराची से बार बार मुलाकात करते हैं, मगर रोज़ हमें टरखाया जाता है। कभी कल आना, कभी परसों आना, लेकिन कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। 4 महीने से गवालों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ टैक्स वसूल कर रही है, मगर बहरान हल करने में नाकाम है। सवालात जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा। इब्राहिम हैदरी टाउन, गडाब टाउन और लाइफ स्टॉक के महकमे टैक्स तो लेते हैं, मगर जब किसान मर रहे हैं तो कोई साथ क्यों नहीं। जब एक भैंस 11 लाख से ऊपर पड़ेगी तो दूध आम शहरी को किस कीमत पर मिलेगा। अगर ऐसे वाक़यात बढ़ते गए तो क्या डेयरी फार्मिंग कराची में मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। डेयरी फार्म इंडस्ट्री का आखिरी सच किसानों ने हुकूमत सिंध, कमिश्नर कराची, महकमा लाइफ स्टॉक और मुतल्लिका इदारों को मुखातिब करते हुए किया। हम कर्ज के बोझ तले डूब रहे हैं, बाड़े छोड़ते जा रहे हैं। हमारी फरियाद सुने वरना डेयरी इंडस्ट्री ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। मैं वाकमल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। मैं हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज एक वाक़या पेश आया है भैंस कॉलोनी रोड नंबर 12 पर। कोई मास्टर बशीर जलवानी का दिवालिया हुआ है। 56 भैंसों पे 5 करोड़ से ज़्यादा लागत का कर्जा था, जिसमें 11 से 12 जो कर्जाई थे वो आए हुए हैं। तकरीबन 11,64,700 रुपया फ़ी एक बंदे को भैंस पड़ी है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, दूध के भाव नहीं हैं और डेयरी फार्मर कहाँ जाए, किधर जाए। लेकिन आखिर में डेयरी फार्मरों को यही बात करनी होती है, इस मकान पे आके कर्जा भैंस के सिर पे जो चढ़ा होता है तो डेयरी फार्मर को आखिर यही करना होता है। 5 करोड़ 64,000 से ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है, जिसमें 56 भैंसों के ऊपर। और यहाँ जब ये 11 से 12 जो कर्जाई आए हैं उनको हिस्से में 11,64,700 के हिसाब से फ़ी बंदे को एक भैंस पड़ी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा किसी से बात करने की। यहाँ पुलिस सुखन की नफरी वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो हिस्सेदार है वो भी यहाँ पर बाड़े के अंदर मौजूद है। कोशिश करता हूँ किससे राय बात करने की, तो उनका क्या मौका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इशरत खान है। हमारा होलसेलर का काम है, यहाँ से दूध उठाते हैं, शहर में सप्लाई करते हैं। हमारा लेना देना हमारा 1 करोड़ 70 लाख रुपए। इसके बाद सिर्फ उसमें मुझे 14 भैंसें आ रही हैं। कितना 1 करोड़ 70 लाख रुपए। 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख में से कितनी भैंसें आई है? 14 भैंसें आ रही है। 14 भैंसें आ रही है। ये आपको कराची कमिश्नर देख रहा है? हाँ, कराची कमिश्नर नहीं बढ़ाएगा तो यही होगा, भैंस कॉलोनी खाली हो जाएगी। ये लोगों हज़ारों लोग इस काम से वाबस्ता है, ये भूखे मरेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे। नहीं कमिश्नर साहब पता नहीं कि
तो पी के सोई में। कराची 3 महीने से मुसलसल मीटिंगें चल रही हैं, मुसलसल, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। कभी फार्मेलिन का बहाना लगा देते हैं, कभी सैंपल का बहाना लगा देते हैं, यानी कोई तरीका ऐसा नहीं छोड़े जलील करने का। कोशिश की बात करने की, हर दफ़ा मीटिंग हो रही है। कल का उन्होंने टाइम दिया था मंगल का, नहीं मुलाकात करे, क्या करें? आपको टाइम ही नहीं दे रहा है। अपनी मर्जी से कह रहा हूँ, बुला लूँगा जब दिल करेगा। 8-10 मीटिंगें हो चुकी हैं, 1-2 नहीं 8-10 मीटिंगें हो चुकी हैं। कराची कमिश्नर साहब, आज वो दिन आ गया है, डेयरी फार्मर उस मकाम पे आके पहुंचा है, आज दिवालिया हो रहा है उस डेयरी फार्मर का जो कराची को, उसके साथ होलसेलर भी मर रहे हैं, दुकानदार भी मर रहे हैं, सिर्फ भैंस वाले का दिवालिया नहीं हो रहा है, कराची व्यापारी भी मर रहा है, ये सब व्यापारी खड़े हैं। कराची कमिश्नर का कहना था अगर दूध का रेट बढ़ाए मगर जो दुकानदार खरीद रहा है आप उससे दूध का भाव बढ़ाओ। जी जी, तो वो दुकानदार कैसे दूध का भाव बढ़ाएगा? दुकानदार जब नोटिफिकेशन नहीं होता है तो दुकानदार कैसे बढ़ाएगा? रोज दुकानें सील कर रहे हैं, फाइन तो एक अलग चीज़, दुकानें सील कर रहे, कहाँ जाए दुकानदार? बाबा आपके कितने पैसे थे? हमारे 40 लाख से उसने बोला आपके 30 लाख है, 30 लाख में 30 लाख रुपए में आपको ये भैंस एक पड़ी है? दो पड़ेंगी। 2 पड़ी है, 40 लाख रुपए में? 40 लाख रुपए। 20 लाख रुपया भैंस क्या करें, उठानी है, मजबूरी है। आखिरी वजह क्या है कर्जे की? कर्जे की वजह यही है, तो वो चोर था, भाग गया बस। दूध का कितने भाव नहीं था? दूध का भाव कभी 150 चल रहा था, कभी 170 चल रहा था, इसीलिए बेचारा उसको नुकसान आ गया, वो चला गया। क्या नाम है आपका भाई? मेरा मोहम्मद यूसुफ कहाँ के रहने वाले? लालकाना के। ये आपको हिस्से में 40 लाख रुपए में 2 जानवर आए? दो आए। कराची कमिश्नर को बताना चाहते हैं 40 लाख जिसको रकम कहते हैं, 40 लाख रुपए में ये एक जानवर आया है। मुझे ये बताओ, जब ये 40 लाख रुपए का 2 जानवर पड़ते हैं, दूध का भाव वहीं का वहीं 195 रुपया, और ग्वालों की तनख्वाह बढ़ चुकी है, राशन बढ़ चुका है, दूध का भाव वहीं हो रहा है, डेयरी फार्मर दिन पे दिन पैसा पीसा जा रहा है, कहाँ से खर्चे बर्दाश्त करेगा? ये मैंने आपको पहले भी वाजिब कर दिया। 56 पैसों के ऊपर 5 करोड़ 54 लाख रुपए कर्जा चढ़ चुका है। उसके बाद जब इन्होंने यहाँ कर्जदारों को बुलाकर बात की है तो फी भैंस के ऊपर, एक भैंस के ऊपर जो खर्चा आ रहा है 11,64,700 रुपये की एक भैंस पड़ी है, चाहे उसका 40 लाख हो, चाहे उस पर 50 लाख हो, चाहे उस पर 10 लाख हो, चाहे उस पर 60 लाख रुपये, मगर उसको भैंसे 2 आ रही। खबर रही है हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।